ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी डेली लाइफ के 40% काम हम बिना सोचे समझे ही करते हैं, जिन्हें हम हैबिट्स कहते हैं, जैसे कि दांत ब्रश करना, खाना खाना या फिर माइंडलेसली स्क्रॉल करना। बट असली सवाल तो ये है कि क्या हम उनके गुलाम होते हैं या फिर हम उन्हें सोच करके डिसीजन ले करके करते हैं। अगर हैबिट्स के बारे में हम क्या जानते हैं, हैबिट्स की मिस्ट्री क्या है। हाय माइंड डॉगलर, पहला सवाल तो यही आता है कि एक हैबिट क्या होती है। एक हैबिट ऐसा बिहेवियर होता है जो हमने बार बार कर लिया है, जैसे कि आपका अंधेरे कमरे में स्विच ऑन करना और लाइट का जल जाना। क्योंकि वो लाइट आपने बार बार उस स्विच ऑन ऑफ कर लिया है तो आपके माइंड में उस बिहेवियर का पैटर्न बन चुका है, तो आप बिना सोचे अंधेरे में बिना देखे ही उसको ऑन कर सकते हो। एग्जैक्टली वो कहाँ पे है आपको वो पता है। और आपको पता है हमारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है जो हैबिट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसका नाम है बेसल गैंग्लिया। लेकिन सबसे बेसिक सवाल तो यही आता है कि हमारा माइंड हैबिट्स बनाता है क्यों है। इसका जवाब है एनर्जी का यूज कम करना। क्योंकि हमारे माइंड के पास एनर्जी लिमिटेड होती है, उसको और काम में भी खर्च करना होता है। और क्योंकि हम एक काम को बार बार कर चुके हैं तो हमारा माइंड उसे सोचना नहीं चाहता है, इसीलिए हमारा माइंड उसे ऑटो पायलट पे डाल देता है। लेकिन असली क्वेश्चन तो ये है कि हमारे माइंड में एक नई हैबिट कैसे बनती है। पहले इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट ही नहीं है किसी नई हैबिट के लिए तो वो नहीं बनेगी। जैसे कि अगर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त हैं, तो मैं मोबाइल चलाऊंगा ही क्यों, मोबाइल एडिक्शन मुझे होगा ही क्यों, क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, मैं उनसे बातें करूंगा। तो सबसे पहली बात मोटिवेशन होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए जिसके लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। उसके बाद 3 स्टेप जो फॉलो होते हैं। पहला भैया ट्रिगर, दूसरा है भैया बिहेवियर एंड तीसरा है रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोर हो तो पहले ट्रिगर आएगा नोटिफिकेशन, दूसरा बिहेवियर होगा आप उसको चेक करोगे, और तीसरा रिवॉर्ड, आप किसी का मैसेज देखोगे भाई किसने मैसेज करा है, हमें अच्छा मानता है वो तो हमें खुशी मिलेगी। और ये अगर बार बार हुआ तो वही चीज हैबिट बन जाती है। अगर हम इन 3 स्टेप की डिटेल में जाएं तो उस लर्निंग प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके लिए आप ये लाइव येल यूनिवर्सिटी का रैट एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। इसमें 2 रैट्स को अलग अलग डब्बे में बंद किया जाता है। एक रैट बहुत भूखी होती है और एक नहीं होती है, और जो भूखी होती है वो बार बार इधर उधर छेड़खानी करने के कारण वो प्रेस कर लेती है बार, और बार से आता है भैया खाना। हमारे पास ये बार क्या होता है, ट्रिगर होता है, उसका दबाना बिहेवियर होता है, और रिवॉर्ड वो खाना होता है। तो वो उसे बार बार प्रेस करती है, बार बार प्रेस करती है और सीख जाती है कि यहाँ से खाना निकलता है। शायद आप ये सोच सकते हो कि एक हैबिट लर्निंग प्रोसेस होती है जिसे हम भूल सकते हैं। वेल नहीं, एक हैबिट हमारे माइंड में लिटरली रियल चेंजेस करता है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है, उसमें रिवॉर्ड होता है, तो माइंड में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें चेंज करना क्या आसान है। एक नया सवाल, वेल द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं हाँ और ना में जवाब दूं तो नहीं, क्योंकि अगर हम उससे अवेयर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप सिगरेट छुड़ाना चाहते हो किसी इंसान को या फिर खुद भी छोड़ना चाहते हो तो नहीं छोड़ पाओगे भाई। मतलब आपने क्विट कर ली कि भाई छोड़ दो। अगर आपने 4-5 दिन तक क्विट कर भी ली तो 5वें दिन आप डबल सिगरेट पियोगे, क्योंकि माइंड में लिटरली रियल पाथवेज हैं, वो रियल चेंजेस आपको हटाने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं भी है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, रील्स देखते हो, आप ट्रेंड्स फॉलो करते हो लेकिन एडिक्टेड हो, तो आप उस चीज को चेंज कर सकते हो उन 3 स्टेप को जान के। पहला ट्रिगर क्या है, और दूसरी बात बिहेवियर क्या है, और तीसरी बात रिवॉर्ड क्या है। मुझे लगता है जो कॉमन हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हमारा पैटर्न होता है, वो ये होता है कि हम लोग अकेले होते हैं, या फिर कहीं को ये भी हो सकता है कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं और जब दोस्तों से मिलते हैं हफ्ते में तो उनसे वो बातें करते हैं जो ट्रेंड्स पे चल रही हैं, तो वो हमारे लिए एक ट्रिगर बन जाता है। और दूसरा हमारा बिहेवियर क्या है, उसे देखना। और दूसरा रिवॉर्ड क्या है, एक रिवॉर्ड ये हो सकता है कि मुझे देखते ही मजा आता है, ऐसा फील होता है कि दुनिया में लोग हैं। और एक ये हो सकता है कि मुझे अपने दोस्त से बताना होता है कि मैंने ये देखा, यही हुआ। मतलब बात करने के लिए कोई कॉमन ग्राउंड होना चाहिए ना। अब क्योंकि एक बुरी आदत है और आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। इसका रिप्लेसमेंट ये हो सकता है कि आप किसी को कॉल करो, और कॉल करने के बाद कहीं जाओ और खेलो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो वो कनेक्शन आप रियल लाइफ में बना सकते हो। आप ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड मिले। आपको ये पता है कि हैबिट टाइम के साथ मोर अग्रेसिव होती जाती है। जैसे अगर मैं पहली बार एक बियर पीता हूँ तो मजा आता है, लेकिन अगर 1 साल तक बियर पीता जाता हूँ तो मुझे 6 बियर में भी मजा आता है। सेम लेवल ऑफ मजा जो 1 में आया था, अगर मैं 5 पीऊंगा तो चिढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे माइंड ने टॉलरेंस बढ़ा दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बढ़िया हैबिट क्या है, तो वह क्रिटिकल थिंकिंग। जो आप कर रहे हो उससे पहले सोचो कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके गुड पॉइंट क्या है, इसके बैड पॉइंट क्या है,
और लॉन्ग टर्म में वो कहाँ तक जाने वाली है। लेकिन याद रखना कि एक नई हैबिट बनाने में या फिर पुराने से नई रिप्लेस करने में टाइम लगता है। कई लोग कहते हैं वो 21 दिन होता है एग्जैक्टली, लेकिन रिसर्चर्स ये कहती है कि वो 18 से 256-55 दिन हो सकते हैं। अगर हम एवरेज करें तो 66 दिन। लेकिन मेरा मानना है कि वो डिपेंड करता है हैबिट पे, कितनी तगड़ी वो माइंड पे वायर्ड है पहले से या फिर वो कितनी हार्ड है बनाने के लिए। एंड रिमेंबर, अगर कभी आप नई हैबिट में फेल हो जाते हो तो गिल्ट मत करना, क्योंकि मेरा एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, जब जागो तब सवेरा। मैं कई बार शाम को रनिंग के लिए नहीं जाता हूँ क्योंकि कोई काम पड़ जाता है, फिर मन नहीं करता है। लेकिन जब मुझे याद आती है 3-4 दिन बाद कि मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, हेल्थ खराब हो रही है, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। और ऐसा कई बार हुआ है कि मैं भूल गया, क्योंकि हम लोग के माइंड में पैटर्न है जो हम अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। तो अवेयर होने के लिए हमें खुद को माफ़ भी करना चाहिए, और माफ़ करने के साथ आपको ये कोड याद रखना है, जब जागो तब सवेरा, जब लाइक करो तब सब्सक्राइब करो। बाय।